दर्शन किए। अब प्रभु के पास जा रहे हैं भरत जी। राम जी सरकार गोस्वामी जी कह रहे केवट ने ऊपर चढ़ के देखा तो बताया बेदी बनी हुई है, उसके ऊपर राम जी बैठे हुए हैं। बेदी कौन सी? किशोरी जी ने अपने हाथों से बनाई। उस बेदी का बैठे हुए हैं। भरत जी पहुंचे, चतुरंगी सेना लेके आए। लक्ष्मण जी को लगा कि भरत जी लड़ने आ रहे हैं। लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। लक्ष्मण जी कहने लगे कि अगर भरत लड़ने के लिए आ रहे हो तो राम की सौगंध खा के कहता हूं आज भरत को मार दूंगा। जो शंकर कर आन सहाय तोरण मारो राम दुहाई। आज भोले बाबा भी सहायता के लिए आएंगे तब भी हमसे भरत बच नहीं पाएगा। सौगंध खा गए राम जी की, वध कर दूंगा भरत का। आकाशवाणी हो गई, लक्ष्मण तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा नहीं। आकाशवाणी। लक्ष्मण जी ने क्षमा मांगी। भरत जी पहुंचे तो राम जी भरत के ही ध्यान में बैठे। भरत के ही ध्यान। राम जी देख नहीं रहे कि भरत आ गया और भरत जी ने दंडवत प्रणाम किया राम जी सरकार का। तो लखन लाल ने कहा नाय मही माथा और भरत प्रणाम करत रघुनाथा। राम जी ने कहा लक्ष्मण तुम प्रणाम क्यों कर रहे हो? प्रणाम करने के तो कारण होते, कहीं जाते या कहीं से आते तो प्रणाम करते हैं, क्यों प्रणाम कर रहे हैं? लक्ष्मण जी कहने लगे भैया हम प्रणाम नहीं कर रहे, हम प्रणाम करके बता रहे हैं। कोई और प्रणाम कर रहा है। कौन? बोले भरत प्रणाम करत रघुनाथा। भैया भरत प्रणाम कर रहे हैं। और भरत का नाम सुना राम जी ने तो गोस्वामी जी कह रहे हरे लखन बचन सुने प्रेम अधीरा। लखन बचन सुने प्रेम अधीरा। कटो चीर ले संगे धनो तीरा। बोले गोस्वामी जी कह रहे लखन बचन सुन प्रेम आधीरा। लक्ष्मण जी के वचन भरत जी राम जी ने जब सुने प्रेम आधीर हो गए। सुना कि भरत आ गए हैं तो कहूं पट चीर दुपट्टा गिर गया। निशंग धनु तीरा। कहीं दुपट्टा गिर गया, कहीं धनुष गिर गया, कहीं बाण गिर गया। भरत राम की मिलन लख विश्वे सवई अमा। हृदय से लगा लिया। और भरत जी को राम जी ने जब हृदय से लगाया तो वहां खड़े सब अपने अपने को भूल गए। कहते हैं कि जहां राम जी ने भरत को हृदय से लगाया उस जगह का पत्थर भी पिलक गया है। इंसान की मनुष्य की कौन कहे। आज भी आप जाओगे तो उस जगह के पत्थर पिघले हुए हैं और राम और भरत के चरण चिन्ह बने हुए हैं। पत्थर भी पिलक गया। भरत जी ने प्रभु को प्रणाम किया। माता को प्रणाम किया। आज भगवान को खबर लगी है कि मेरे पिताजी संसार को छोड़ के चले। उनकी आत्मा की शांति के लिए भी भगवान ने दान किया। गुरुजनों से मिले, गुरु माता से मिले। माता कौशल्या से राम जी सरकार सबसे पहले माता कैकेयी से मिले। जनक जी भी आए हुए हैं। और जनक जी ने जब श्री सीता जी को तपस्वी वेश में देखा तो जनक जी तो रोने कहने लगे मैंने अपनी बेटी को सब कुछ दिया
किसी चीज की कमी नहीं। अयोध्या जाओगे तो ये पहाड़ बना हुआ है, राम के नाम से जाना जाता है, मणि राम। क्यों? क्योंकि जनक जी ने इतनी मणियां भेजी थी दहेज में, इतनी मणियां भेजी थी और दशरथ जी के खजाना खाली नहीं था, इसलिए दशरथ जी ने कह दिया था कि बाहर कहीं रख दो, कुड़े दो। तो ये पहाड़ बन गया था। आज भी वो पर्वत है, पूजा जाता है इसी नाम से। इतना दहेज दिया था जनक जी। पर जनक जी कह रहे कि मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी को इन वस्त्रों की भी आवश्यकता पड़ेगी। पर जानकी जी को देख के जनक जी कहने लगी, बेटी तूने तो मेरे कुल की शान बढ़ा दी। पुत्री पवित्र किए कुल दो, उधाय धवल जस कहे सबको। जानकी तुमने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया। देखिए आप सभी से रोज निवेदन किया जा रहा है कि अपने बच्चों का सुनैना से मिलती है और सुनैना से माता कौशल्या बड़ी सुंदर बात कहती है। माता कौशल्या ने रानी सुनैना से कहा कि रानी गाँव सर अवसर पाई, अपनी भांति कहो समझाई। राखे राम भरत गबने बन, जो मोरो मत माने महीप मन, तो भल होए। आप मेरी तरफ से राजा से प्रार्थना कर लेना कि मेरे राम को अगर भेज रहे तो भरत को भी साथ में भेज। मुझे भरत की बड़ी चिंता है। कौशल्या मैया कह रही है राम लखन सिया बन जा रहे, हमें दुख नहीं है। भल परिणाम न पोच, और बह गए ही कहे कौशला, मोय भरत को सोच। भरत का सोच है। तो भरत का सोच क्यों है? कहने लगी हमारा राम तो मणि है, सर्दी गर्मी सब सहेगा, उसे कुछ नहीं होगा। पर राजा कहते थे, रानी राजा हमें बताते थे कि जानो भरत सदा कुल दीपा, और बार बार मोए कहो महीपा। राजा ने बताया कि राम तो कुल की मणि है पर भरत कुल का दीपक है। और मणि को डर नहीं होता पर दीपक को बुझने का डर होता है। राम की ब्रह रूपी वायु भरत रूपी दीपक को बुझा जाए। इसलिए मेरी तरफ से आप प्रार्थना कर लेना जनक जी को कि आप समझाएं भरत को, या तो राम को रोक लें या भरत को साथ में भेज दें। माता सुनैना ने जब जनक जी से कहा तो जनक जी रो पड़े और कहने लगे रानी तुम भरत को ऐसे ही जानती हो? भरत कोई साधारण नहीं है। सागर सीप ले जाए उली थी, समुद्र को कोई छिपनी से खाली कर देता। भरत तो अथाई सागर है, अथाई सागर है भरत। भरत चरित महिमा सुनो रानी, जाने राम न सके बखानी। राम जानते पर बखान नहीं कर पाए। जब देवताओं ने कहा कि आप भरत की बुद्धि बदल दो सरस्वती माता से, तो सरस्वती माता कहने लगी तुम भरत को क्या ही जान रहे हो? अरे भरत तो ठीक, भरत की परछाई तक को हम नहीं बदल सकते हैं। ये राम भक्त है और राम भक्त के हृदय में किसी की नहीं चलती। सभी ने राम जी से प्रार्थना की। भरत जी ने कहा हम चाहते कि आप लौट चले। चतुरंगी सेना इसलिए ले गए थे, समस्त तीर्थों का जल ले गए थे कि हम राम जी का अभिषेक वहीं कर देंगे। अब माताएं बैठी है, जनक जी बैठे, गुरुदेव बैठे, भरत जी बैठे, राम जी बैठे हैं। भरत जी ने प्रभु को संकोच में देखा। यहाँ पितु वचन, राम जी सरकार को पिताजी का वचन आ रहा है तो भरत का संकोच हो रहा है। अगर मैं वापस जाता हूँ तो पिता का वचन टूट जाएगा, और अगर मैं नहीं करता हूँ तो मेरे भरत का हृदय टूट जाएगा। संकोच हो रहा है भरत जी।
राम जी को। तो भरत जी ने जब इस हाल में राम जी को देखा तो अपने दुख को भुलाते हुए भरत जी ने कहा, प्रभु आप अगर अपने मुख से नहीं बोल पा रहे तो मेरी जीवा से बोल दो, आप जो चाहते हो ये भरत दास वो ही बोले। आप अपने मुख से नहीं कह पा रहे तो मेरे मुख से तो आ जाइए, हम वो ही करेंगे जो आप चाहो, चाहे उसके लिए मुझे कितना ही कष्ट क्यों ना सहना पड़े। सबकी इच्छा है राम राजा बन जाए, पर भरत ने प्रभु के भाव को जान लिया। भरत जी कहने लगे, आप नहीं जा सकते हो तो अपने चरण पादुका हमें दे दो। प्रभु ने अपने चरण पादुका भरत को दिए। जो तीर्थों का जल ले गए थे वो भरत कूप में विसर्जन करवाया। आज भी वो कूप बना हुआ है, भरत कूप के नाम से जाना जाता है। और सरकार ने कृपा की, पावनी दी भरत को। हरि प्रभु करी कृपा पावनी दी, प्रभु करी कृपा पावनी दी। कृपा पावनी दीनी सादर भरत शीश धर लीनी। प्रभु ने कृपा करके अपनी पावनी भरत जी को दी। भरत ने सिर पर धारण कर लिया और राम जी सरकार की उन पावनियों को निशानी समझकर श्री अयोध्या भरत गए। अयोध्या के सिंहासन पर भरत जी ने राम जी सरकार की पावनी विराजमान कर दी और आपने नंदी ग्राम में जाकर जमीन में गड्ढा करके और वहां तपस्वी का वेश धारण करके और भरत जी ने 14 वर्ष बिताए। भरत जी ने कहा कि मेरे सरकार तो वन में कंकड़ कांटे सब सह रहे हैं, इसलिए आपने देखा होगा जरिया जो होती है ना, जरिया जिसमें छोटे छोटे बेर लगते हैं, उसमें कुछ कांटे टेढ़े होते हैं, कुछ सीधे होते हैं। भरत जी ने उसकी सेज लगाई और उसकी सेज लगाई, पर राम की कृपा, जब भरत उस पे लेटे तो सारे कांटे मुड़ जाए, एक भी ना चले। ऐसे भरत राम जी सरकार जब आए तो कहते कि देखा कि खजाना 10 गुना बड़ा मिला भरत जी के राज्य में, 10 गुना बड़ा। राम जी ने कहा, भरत तुमने खजाने को कैसे बढ़ा दिया? भरत कहने लगे, भैया जब तक आप अयोध्या में नहीं रहे तब तक इस अयोध्या नगरी में ना तो किसी का जन्म हुआ है, ना किसी का मरण हुआ है और ना किसी का विवाह संबंध हुआ है। ये तीनों चीजें रुक गई, इसलिए खजाना अपने आप बढ़ गया। भरत के राज में अयोध्या में काल का प्रवेश नहीं हो पाया। भरत जी ने कह दिया, ये प्रजा अभी मेरी जवाबदारी है, मेरे सरकार जब तक नहीं आएंगे तुम यहाँ से किसी को ले नहीं जा सकते। एक मृत्यु बस हुई दशरथ जी की, तो भरत जी कहने लगे, भैया जब मेरे पिताजी ने प्राणों को त्यागा तब मैं अयोध्या में नहीं था, बस 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 यही मेरा अपराध है। किसी ने कहा कि राम राजा बन गए इसलिए राम राज आ गया। राम जी से पूछा, राम जी कहने लगे नहीं। फिर कैसे राम राज हुआ? बोले जब 14 साल तक भरत जैसे साधु ने राज्य को चलाया तब राम राज की स्थापना हुई। तो इस प्रकार भरत जी नंदी ग्राम में भगवान का इंतजार करते हैं।
प्रभु श्री राम चित्रकूट में वास करते हैं। भोरी रंग सरकार की जय हो। तो चित्रकूट में भगवान 14 वर्ष तक चित्रकूट में कुटी बना के रहे। एक दिन क्या हुआ, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, हरिये की बार चुने कुसों में सोहाए, निज कर भूषण राम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीता पहराए अति सादर, बैठे पटक शिला पर सुंदर। एक बार प्रभु श्री राम ने चित्रकूट में फूलों से श्री किशोरी जी को आभूषण बनाया। उसी समय सब देवता दर्शन के लिए जा रहे। तो इंद्र का बेटा जयंत, अच्छा बिगड़ता है तो बड़े ही का बेटा बिगड़ता है, छोटों के नहीं बिगड़ते, ध्यान रखो। बिगड़ेगा तो बड़े का बेटा बिगड़ेगा, छोटे का नहीं बिगड़ेगा। इंद्र का बेटा क्या कह रहा है, बोले सब देवता कहां जा रहे हैं? बताया राम जी सरकार चित्रकूट में आए हैं, कह रहे हैं, हरे चित्रकूट रघुनंदन छाए, 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 चित्रकूट रघुनंदन छाए। राम जी सरकार चित्रकूट में छाए हुए हैं, सब देवता दर्शन के लिए आ रहे हैं। इंद्र का बेटा जयंत कहने लगा कि ये, जब उसने देखा तो राम जी श्री सीता जी को फूलों के आभूषण बना के पहरा रहे, फूलों के आभूषण, और जब फूलों के आभूषण बना के पहना रहे थे, उसी समय इसने देखा तो जयंत कहने लगा कि हमें नहीं लगता कि ये ब्रह्म एक कामी पुरुष की तरह नारी का श्रृंगार कर रहे हैं, इनको सब प्रणाम कर करके जा रहे हैं, तो क्यों ना इनकी परीक्षा कर ले। तो इसी ने क्या किया, हरि सीता चरण चोच हति मारा, हे मति मंद बोले सीता चरण, श्री किशोरी जी के चरण में इसने चोंच का प्रहार किया। चोंच का प्रहार किया तो खून की धारा बह गई।
खून की धारा, और खून की धारा जब बह गई तो बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। बोलिए सियापति रामचंद्र की। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। भैया, कोई भी हथियार हो उसकी एक अपनी मर्यादा है ना। एक व्यक्ति के पास हथियार था और एक व्यक्ति के पास माला। तो जिसके पास हथियार है वो कहने लगा, नास्तिक था, भगवान को नहीं मानता था। तो जिसके हाथ में माला थी उससे कहने लगा कि ये माला क्यों लिए हो? बोले आप हथियार क्यों लिए हो? तो उस व्यक्ति ने कहा कि हम इस हथियार से किसी को मार सकते हैं। तो जिसके हाथ में माला थी वो कहने लगा कि अगर तुम्हारे हथियार में इतना पावर है कि किसी को मार सकते हैं, तो मेरी माला में इतना पावर है कि हम जिंदा कर सकते हैं। तो भाई इसकी जो लिए उसे इसकी ठाकुर जी की कृपा होती है। बोली राघवेंद्र सरकार की। तो श्री सीता जी के चरण में चोंच का प्रहार जयंत ने किया श्री सीता जी के, तो राम जी सरकार ने तिनका रूपी तीर जयंत के पीछे लगा दिया। तिनका उठा के छोड़ दिया, जयंत के पीछे लगा दिया। अब जयंत तीनों लोगों में भाग रहा है, तीनों लोगों। गोस्वामी जी कह रहे, हरे काहू बैठन कहा ना ओही, राखी को सकाए राम करे द्रोही। सके राम का द्रोही। राम के द्रोही को कौन रोक सकता है? सब कहे भैया हम नहीं कुछ कर सकते। पिताजी के पास गए, कहने लगा हम नहीं कह सकते, कुछ न बचा सकते। ब्रह्मा विष्णु महेश सबके पास जयंत गया, किसी ने रक्षा नहीं की। जब नारद जी की नजर जयंत पे पड़ी तो कह रहे, अरे नारद विकल देखा जब जनता, लगी दया कोमल संता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। नारद विकल देखे जब जनता, लगी दया कोमल संता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नारद विकल देख जब जनता, तो लगी दया कोमल चित संता। नारद जी को दया आ गई, संत हृदय है। कहने लगे भैया क्या हो गया? इसने बताया। नारद कहने लगा, मूर्ख, तू जनक जननी के लिए यहाँ परीक्षा करने गया था? कोई नहीं बचा सकता उनके सिवा। उन्हीं की शरण में जाओ, अगर वो माफ कर देंगे तो ही तू बचेगा। अब जयंत पुनः राम जी सरकार की शरण में पहुंचा तो कहने लगा, अरे अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जाने ना पाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई,
हे प्रभु, हम आपके अतुलनीय बल को जान नहीं पाए, क्षमा कर दो। तो एक नैन कर तजा भवानी, एक आंख फूट गई राम जी का, वो तिनका लगा था ना, उसने कहा ऐसे नहीं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, एक आंख फोड़ दी। तो कौवा के रूप में था जयंत उस समय, तो आज भी कौवा की ये कैया है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को कलयुग में ही दर्शन दिए राम जी सरकार ने, कलयुग में, कलयुग इसी युग में गोस्वामी जी को राम जी ने दर्शन दिए। बाबा गोस्वामी जी महाराज चित्रकूट की पावन भूमि में रोज चंदन घिसते थे, रोज चंदन घिसते और रोज इस इंतजार में रहते कि हमारे राम जी आएंगे तिलक करवाने। बोले चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भी, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे तिलक गोवी। तो गोस्वामी जी चंदन घिसे और राम जी रोज आए और तिलक भी लगवाए, पर गोस्वामी जी पहचान ना पाए। एक दिन क्या हुआ, हरि की रोज का है किस्सा दरिया के किनारे, एक 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 रोज का है किस्सा दरिया के किनारे। संतों का जहां जंगत वहां तुलसी पधारे, संतों का जहां जंगत वहां तुलसी पधारे, तुलसी जी आए और हुआ क्या, चंदन को घिसते घिसते उन्हें नींद आ गई, चंदन को घिसते घिसते उन्हें नींद आ गई, और नींद के जोश में बेहोश छा गई, नींद के जोश में बेहोश छा गई, नींद के जोश में बेहोश छा गई, नींद के जोश में बेहोश छा गई। लोगों ने कहा तुलसी तुम्हें हो गया है क्या, लोगों ने कहा तुलसी तुम्हें हो गया है क्या, लोगों ने कहा तुलसी तुम्हें हो गया है क्या, लोगों ने कहा तुलसी तुम्हें हो गया है क्या। एक नौजवान आया चंदन लगा गया, एक नौजवान आया चंदन लगा गया, एक नौजवान आया चंदन लगा गया, एक नौजवान आया चंदन लगा गया। तुलसीदास जी को बेहोशी आ गई, उसी समय राम जी आए और चंदन लगा गए। लोगों ने कहा तुलसी तुम्हें हो गया है क्या, एक नौजवान आया चंदन लगा गया। राम जी जाने लगे, हनुमान जी को लगा फिर चले जाएंगे, गोस्वामी जी फिर रोएंगे, इसलिए हनुमान जी ने तोता बन के कह दिया, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। अब गोस्वामी जी हाथ जोड़ गए, क्षमा करना प्रभु, हम पहचान नहीं पाए, पर आप जाने को नहीं थे। राम जी सरकार कहने लगे, गोस्वामी जी आप जिस दिन से चंदन घोर रहे हैं आप उसी दिन से आ रहे हैं, आप जैसा भक्त चंदन घोर के रखे हो मैं ना आऊं, ये नहीं हो सकता। दर्शन दिए राम जी सरकार ने, और जब जाने लगे तो तुलसीदास कह रहे हैं, अरे जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी हमने दी
भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी 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 भर के देखा नहीं है। बोली रघुवीर सरकार की। जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। तो चित्रकूट में ही गोस्वामी जी के लिए दर्शन हुए राम जी सरकार के कलिकाल। ऐसा नहीं है, युग का प्रभाव तो है, और युग का प्रभाव यह है कि आदमी के मन में सत्कर्म जल्दी नहीं बैठता, ये युग का प्रभाव है। अभी राम मंदिर के लिए घोषणा कर रहे हैं ना, तो लोग मुट्ठी वाले बैठे हैं। अगर बेड़नी नचबे आ जाए, ध्यान देना, अगर नाचने वाली आ जाए 500-500 के नोट ऐसे उड़ाएंगे कागज की तरह, जैसे पार करने वाली आ गई हो। अब झूठ नहीं है, सच है। लोग बड़ी तैयारी से जाते हैं, और धर्म के लिए बोले घर परिवार में पूछ ले फिर बताएंगे, है कि नहीं, ये कहते हैं। और राई के लिए, अच्छा वो नाचने वाली क्या कहती है, नाचने वाली किसी ने जब वो ढोलक बजती ना, ढोलक, तो वो कहती है धिक्कार है, धिक्कार है, धिक धिक धिक। क्या कह रही है, धिक्कार है तुझे, धिक्कार है। तो झूला जो बजता है ना, वो कहता है किनको किनको किनको, तो वो नाचने वाली कहती है इनको इनको इनको। जो देख रहे हैं उनको धिक्कार है, हमें नहीं। तो ये कलयुग का प्रभाव है, यही कलयुग का प्रभाव है। पर जो डट के धर्म में लग जाते हैं, उनके ऊपर कलयुग वास नहीं कर पाता। इसलिए प्रभु श्री राम चित्रकूट में अनसुईया आश्रम पहुंचते, अत्रि ऋषि के आश्रम, अत्रि मुनि के आश्रम। गोस्वामी जी कह रहे हैं, अरे अनसुईया के पद गई सीता, मिली बहोर पुनीत विनीता। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। अनसुईया के पद गई सीता, मिली बहोर सुशील विनीता। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। अनसुईया के पद गई सीता, मिली बहोर पुनीत विनीता। अनसुईया के यहाँ श्री सीता जी जाती हैं, चरणों में प्रणाम करती हैं, और माँ अनसुईया से कहती है कि हमें पतिव्रत का नियम बता दो। क्या नियम है पतिव्रता नारी का? हमारी माताएं सभी ध्यान से सुनेंगी, ये तुम्हारे काम की बात है, ध्यान से सुन लो। श्री सीता जी कह रही है हमें पतिव्रत वाले का धर्म बता दो। तो अनसुईया माता ने कहा कि जानकी, संसार की नारियां तुम्हें देखकर ही व्रत करती हैं, और आप हमसे धर्म पूछ रहे हैं। ये तुम्हारा सरलता का स्वभाव है कि तुम दूसरों को बढ़ाई देती हो।
अनसुईया मैया ने कहा कि नारियों का एक ही धर्म है, एक ही नियम है, एक ही व्रत है। अनसुईया माता कहती है जानकी, अरे एक ही धर्म एक व्रत ने मां, काय बचन मन पति पद प्रेमा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। एक ही धर्म एक व्रत ने मां, काय बचन मन पति पद प्रेमा। एक ही वचन एक व्रत ने मां, क्या कह रही है ये मैया? एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेम। नारियों का एक ही धर्म है, एक ही नियम है, एक ही व्रत है। मन कर्म और वचन से पति के चरणों में प्रेम, ये नारी का धर्म है। और नारी सिर्फ इसी धर्म पे चलती रहे तो दूसरे धर्म की जरूरत नहीं है। एक ही धर्म पकड़ लो, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही व्रत धारण कर लो आप पति व्रत का, तो दूसरा व्रत करने की आवश्यकता नहीं है। पर आज की देवियां सोमवार व्रत कर लेंगी, मंगल व्रत कर लेंगी, गुरुवार कर लेंगी, शुक्रवार कर लेंगी, पर पति व्रत नहीं करेंगी। लेकिन सारे व्रत चल रहे हैं पर पति व्रत नहीं चल रहा है। पति व्रत का नियम कैसा है? अनसुईया मैया से सीता जी ने पूछा क्या नियम है? अनसुईया मैया कह रही है, हरि व्रत रोगे बस जड़ धन हीना, अंध बर दे क्रोधी अति दीना।